हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपका करंट अफेयर में भी कंप्लीट होता है, कवर होता है। और आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का है, चाहे वो यूपीपीसीएस का है, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। बाइलिंगुअल मीडियम रहेगा। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में से ये 50 के 50 आपको जो है मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2020 और 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो 50 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है मैं आपको सारी चीजें डिटेल में वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पीडीएफ जो है आप लोग जो रिवीजन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिसेंटली लॉन्च्ड भुवन पंचायत वेब पोर्टल्स न्यू वर्जन 3.0 यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में लॉन्च किया गया भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीक का उपयोग करता है? ऑप्शंस हैं: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए भुवन पंचायत वेब पोर्टल के बारे में है ये क्वेश्चन। ठीक है। और उसका नया संस्करण 3.0 आया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण कौन सा है, 2.0, 3.0, 4.0 या 5.0। और ये किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इसकी टेक्नोलॉजी को यूज करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपका क्या काम है, इसरो के बारे में जाकर पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसरो के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसरो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने हा, हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए जन सेवक नामक एक योजना की शुरुआत की है? Which state government recently launched a scheme called Jan Sevak to home deliver various government services to citizens? तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है, कई बार तो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। मतलब एक साइड क्या लिखा होता है, एक साइड स्टेट का नाम होता है और दूसरी साइड वहां पर उनकी कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम होती है। तो यह देख लीजिए कि ये जो जन सेवक एप्लीकेशन, जन सेवक योजना है, ये किस स्टेट ने शुरुआत की है? तो ये किसने शुरुआत की है? कर्नाटक ने। सही उत्तर क्या है? बी। तो जन सेवक किस राज्य की योजना है? कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको रोक कर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ विच वेलफेयर स्कीम वाज ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 24? 24 फरवरी को किस कल्याणकारी योजना के शुभ आरंभ की पहली वर्षगांठ मनाई गई है? तो किसी भी चीज की पहली वर्षगांठ बहुत जरूरी होती है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो। ये क्वेश्चन काफी टाइम तक पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखिए: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन। सही उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या कहा गया है कि तीन किस्तों के अंदर दो दो हजार रुपए साल में आपको दिए जाएंगे। टोटल किसानों को, जो छोटे या सीमांत किसान हैं, उनको 6,000 रुपए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो कई बार क्या पूछ लेता है कि जो पीएम किसान योजना है ये किस क्षेत्र की है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या फिर जो कि सेंटर की योजना है? तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसके अंदर 100% वित्त पोषण जो है भारत सरकार करती है, राज्य सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आप सबके लिए। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आगे आने वाले ये जो टाइम में हो जाएंगे, उनमें आपको करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर याद करने बहुत मुश्किल रहते हैं। तो मैं आपके लिए 1 जनवरी से लेकर
30 जून तक यहाँ पर मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको टोटल 300 क्वेश्चन मिलेंगे, 300 टॉप मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपको पता है करंट अफेयर के 2 या 4 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें से आपके मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मंथ वाइज भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ करंट अफेयर प्लेलिस्ट, करंट अफेयर प्लेलिस्ट। तो उसके अंदर जाकर देख लीजिए, आपको हर एक मंथ के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जनवरी से लेकर जून तक। तो वो वीडियोस को जरूर देखिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे, कोई भी एग्जाम है आपका उससे कवर हो जाएगा। द कमिटी फॉर वर्किंग आउट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ किसान रेल इज फॉर्म्ड अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री। देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए। किस मंत्रालय के तत्वाधान में किसान रेल के परिचालन दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। तो एक और क्वेश्चन है, सबसे पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपने कमेंट नहीं किया, आपको नहीं पता, तो किसी दूसरे बच्चे ने कमेंट किया होगा, वो पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ, मैं सारी चीजें खुद से क्यों नहीं बताता। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पढ़ते हैं। कई बार बच्चों को नहीं पता होता, तो वो गूगल से सर्च करते हैं, कहीं से भी सर्च करते हैं, तो इससे आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो किसान रेल के बारे में जाकर थोड़ा पढ़ लीजिए। और किसान रेल के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए समिति का गठन किस मंत्रालय के अधीन किया गया था। तो किस मंत्रालय के अधीन किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जो टमाटर हैं, या कुछ फ्रूट्स होते हैं, या कुछ सब्जियां होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो वो किसान रेल, जो कि स्पेशल रेल किसानों के लिए चलाई गई है, उनको जल्द से जल्द एक स्टेट से या एक राज्य से दूसरी यूटी तक या दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए किसान रेल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन recently partnered with which e-commerce company for marketing product of SHG। अब SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कुछ एग्जाम्स में ये बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYDNULM ने हाल ही में SHG के उत्पादों के विपणन के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन में देखिए, अमेजन, स्नैपडील, मिंत्रा, इंडिया मार्ट। तो ऑप्शन में अमेजन है, तो आप अमेजन लगा दीजिए, यहाँ पर अमेजन टिक कीजिए। इससे पहले जो है फ्लिपकार्ट के साथ भी ऐसा एक, फ्लिपकार्ट के साथ भी एक ऐसा प्रावधान किया जा चुका है, फ्लिपकार्ट के साथ भी एक ऐसी डील की जा चुकी है। और अगर मान लो ऑप्शन में फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों हों, तो फिर आप लोग जो है ए और बी कहीं ना कहीं दिया होगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, फ्लिपकार्ट भी और अमेजन भी। तो यहाँ पर सिर्फ देखिए अमेजन डाल रखा है क्वेश्चन में, लेकिन फ्लिपकार्ट के साथ भी ये जो है इनका पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के पोर्टल वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अक्षय ऊर्जा पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? बिजली मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। तो ऊर्जा पोर्टल, अक्षय ऊर्जा पोर्टल के बारे में है, तो ये कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। राइट आंसर क्या है? सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कीजिए और इनके आंसर याद रखिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। आपथ मित्र हेल्पलाइन और एक मोबाइल ऐप का नाम, जिसे भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपने प्रयासों में लॉन्च किया है? आपथ मित्रा is the name of helpline and a mobile application launched by which Indian state UT in its effort to tackle COVID-19। तो यह किस राज्य सरकार ने या किस यूटी ने इसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। एप्लीकेशन का नाम याद रखना, आपथ मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which Indian state has proposed to launch a first of its kind state health register project। तो मतलब अगर कुछ चीज फर्स्ट हो तो वो काफी टाइम तक, सालों साल एग्जाम में पूछा जाता है।
फर्स्ट हो तो क्वेश्चन देख लीजिए। किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर किस राज्य ने परियोजना शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? What is the name of scheme that was launched in 2015 to promote organic farming among small and marginal farmer? ऑप्शंस देख लीजिए। प्रधानमंत्री किसान विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती मिशन या फिर ऑपरेशन ग्रीन्स। राइट आंसर क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। सही उत्तर है बी। याद रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। आपको काम क्या करना है, ये 50 के 50 क्वेश्चन याद रखने हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी टॉप क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। What is the corpus of micro irrigation fund that has been created with National Bank for Agriculture and Rural Development? तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? हमारी जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से करवाई हैं। जिन्होंने ये नहीं देखी जीके जीएस की सीरीज, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, या फिर @स्टडी मास्टर सर्च करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सारी चीजें, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, प्लेलिस्ट की इन्फॉर्मेशन, टाइम टू टाइम क्वेश्चंस और पीडीएफ्स वहां पर शेयर की जाती हैं। तो @स्टडी मास्टर सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ बनाए गए सूक्ष्म सिंचाई कोष का कोष क्या है? मतलब कितने रुपयों का वो कोष बनाया गया नाबार्ड के साथ? तो यहाँ पर उसकी कीमत कितनी है? 5,000 करोड़ रुपए। याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? The union government has approved 445 crore rupees for implementation of Jal Jeevan Mission in which state और यूटी? ऑप्शन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, देख लीजिए। राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। इसमें एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घ अवधि के आधार पर पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो ये 2024 जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता ही बनता है, 2024। ओके, नेक्स्ट देखिए। सत्यभामा पोर्टल दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली एम्स टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विच सेक्टर? तो यहाँ पर हाल ही में खबरों में रहा सत्यभामा पोर्टल का उद्देश्य किस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है? जलवायु परिवर्तन, खनन, वायरोलॉजी या फिर महामारी विज्ञान। तो किस क्षेत्र में किया जाता है? राइट आंसर क्या है? खनन, माइनिंग से रिलेटेड है सत्यभामा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट convalescent plasma therapy project for treating COVID-19 named Platina? किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लेटिना नाम से दुनिया की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा। तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने इसकी शुरुआत की गई है प्लेटिना थेरेपी की? तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। Which state government is set to launch the Kill Corona campaign to control the spread of coronavirus? कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी राज्य सरकार कोरोना को मार डालो अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या फिर गुजरात? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को मार डालो अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the name of first edition of the Fisheries
and aquaculture newsletter that was recently launched? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर के पहले संस्करण का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस यहाँ पर चार आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, चारों एक बार पढ़ लीजिए। राइट आंसर क्या है? मत्स्य संपदा। बी है जो कि फिशरीज और एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर के पहले संस्करण का नाम रखा गया है, मत्स्य संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड वीवर्स सम्मान योजना? किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या फिर गुजरात? राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें जिसका आंसर कर्नाटक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट, तब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the target to be achieved in the gross enrollment ratio GER by 2025 as per national education policy? ये आगे आने वाले 2 या 3 साल तक ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन पुराना हो जाएगा, बच्चे इसको भूल जाएंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी इसको लिख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2025 तक सकल नामांकन अनुपात जीईआर में क्या लक्ष्य हासिल करना है? 25% का, 50, 75 या फिर 100% का? राइट आंसर क्या है? यहाँ पर 50% का लक्ष्य हासिल करना है 2025 तक, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड a logo design contest for which government program in August 2020? माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ने अगस्त 2020 में किस सरकारी कार्यक्रम के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड? राइट आंसर क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, ए इसका सही आंसर। किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नाम से साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड एज ई रक्षाबंधन? ओडिशा सरकार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो ई रक्षाबंधन का संबंध किस स्टेट से है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए, which state government has launched मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना रिप्लेसिंग पीएम फसल बीमा योजना? मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए, ऐसा इनिशिएटिव पहली बार किसी राज्य सरकार ने लिया है। किस राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना की जगह, मतलब ये पीएम फसल बीमा योजना लागू ही नहीं होने दी, मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा किस राज्य ने किया है? ऐसा गुजरात राज्य ने किया। राइट आंसर है सी, गुजरात। Which state UT has approved rupees 25 lakhs insurance cover for all its पंचायत मेंबर्स? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, असम या फिर मेघालय? राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड नवीन रोजगार छतरी योजना? किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब? राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश। तो नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार की है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड जॉब पोर्टल नेम्ड रोजगार बाजार? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नाम से एक समर्पित जॉब पोर्टल लॉन्च किया है?
रोजगार बाजार जो है जॉब पोर्टल किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, पुडुचेरी या फिर गोवा? तो ऐसा इनिशिएटिव किसने लिया है? नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने रोजगार बाजार नामक से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है स्पेशली। What is the name of the book that has been released with essays on स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन पर निबंधों के साथ जारी की गई पुस्तक का नाम क्या है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन पर निबंधों के साथ जारी की गई पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है? स्वच्छ भारत क्रांति। किस पे रिलेटेड है? स्वच्छ भारत मिशन पर रिलेटेड एसेज या फिर निबंधों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैज एडवाइज्ड टू स्टेट टू इंक्लूड ऑल एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सन अंडर विच एक्ट? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम या फिर भारत मानक ब्यूरो अधिनियम? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राइट आंसर है ए। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके इसके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डायरेक्ट आपको बताए यहाँ पर जा रहे हैं। तो आपका काम क्या है, वीडियो को एक या दो बार जरूर देख लें एग्जाम से पहले, ताकि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपका वहां पर जाकर पजल होने का कोई भी चांस ना रहे। आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ऑप्शंस पढ़े हुए हैं, फिर भी गलत हो जाए तो वो तो फिर गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which government scheme has recently completed 6 years since inception? किस सरकारी योजना ने हाल ही में अपनी स्थापना के 6 साल पूरे किए हैं? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है यहाँ पर। अटल पेंशन योजना, पीएम जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर अटल भुजल मिशन? राइट आंसर क्या है? पीएम जन धन योजना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें कि जिन लोगों का, गरीब परिवारों का बैंक से कोई रिलेशन नहीं था, बैंक तक उनकी पहुंच नहीं थी, उनके गरीब परिवारों को यहाँ पर 0 रुपीज पर यहाँ पर खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई थी पीएम जन धन योजना के तहत, और इस स्कीम को 6 साल हो चुके हैं अगस्त 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर मैनेजिंग लाइव स्टॉक? पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए नए मंच का नाम क्या है? पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए नए मंच का नाम क्या है? ई गोपाला ऐप, ई पशुधन ऐप, ई गौ माता ऐप या ई पशु जानकारी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है पोर्टल का? प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया पशुधन पोर्टल क्या है? ई गोपाला ऐप। राइट आंसर है ए। What is the name of new scheme launched by Prime Minister related to Blue Revolution with an investment of 20050 करोड़? 20,050 करोड़। नीली क्रांति से संबंधित प्रधानमंत्री द्वारा डैश करोड़ के निवेश से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नीली क्रांति से संबंधित ये योजना है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो उस योजना का क्या नाम है? पीएम मत्स्य संपदा योजना। और इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस किया है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। वहां पर ये बोला गया है मत्स्य संपदा, अब यहाँ पर पीएम मत्स्य संपदा योजना बताया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव cows to the families of malnourished children? किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो ये आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, योगी सरकार है तो गाय देगी सभी को, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है बी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। द स्वामी फंड हैज
बीन क्रिएटेड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट परटेन्स टू विच सेक्टर? सरकार द्वारा हाल ही में बनाया गया स्वामी कोष किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एग्जाम में क्या देगा आपको, एक साइड लिखा होगा स्वामी कोष, सामने कुछ राज्य दिए गए होंगे, तो पूछेगा कि सही मिलान कीजिए, सही है या गलत है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी कोष किससे संबंधित है? आवास से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड है ये? हाउसिंग से संबंधित है स्वामी कोष। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, या फिर पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय? तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया है। सर्ब पावर scheme has been launched by the government targeting which segment? सरकार द्वारा सर्ब पावर योजना किस खंड को लक्षित करते हुए शुरू की गई है? समय सहायता समूह, स्ट्रीट वेंडर, किसान, या फिर महिला वैज्ञानिक? तो यहाँ पर महिला वैज्ञानिकों के लिए सर्ब पावर योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which Indian state UT has recently granted 100% vehicle tax waiver to electric vehicles? इस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% वाहन कर छूट प्रदान की है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको 100% टैक्स फ्री कर दिया गया है, ताकि जो इलेक्ट्रिक वाहनों की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और उनको यूज किया जा सके, और जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कंट्रोल की जा सके, और पेट्रोल की प्रॉब्लम से बचा जा सके। और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं इस चीज के, जो हम लेटर ऑन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। What is the name of campaign launched by Union Ministry of Textile for Diwali 2020? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा दिवाली 2020 के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हैश लोकल फॉर वोकल, हैश इंडिया टू सेलिब्रेट, लोकल फॉर दिवाली बाय इंडियंस? तो यहाँ पर जो दिवाली 2020 के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी, कौन सा अभियान चलाया गया था? लोकल फॉर दिवाली, मतलब इस साल दिवाली पर लोकल चीजें खरीदें, और इससे चाइनीज मार्केट को काफी जो है झटका लगा था। ठीक है, और आपके लिए भी है, अगर आप लोग जो मेड इन इंडिया चीजें खरीदेंगे तो भारत का पैसा भारत के लोगों के पास रहेगा, उससे वो और चीजें प्रोड्यूस करेंगे और हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। चाइनीज चीजें सस्ती होती हैं, उनका कारण क्या है? उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर इंडिया के अंदर लोग 10 चीजें प्रोड्यूस करें तो चाइना सेम 100 चीजें प्रोड्यूस करेगा। अब कोई इंसान 10 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इंसान 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी जो है कॉस्ट है वो कम रहेगी, तो इसका प्राइस भी कम रहेगा। लेकिन अगर आप चाइनीज खरीदेंगे ही नहीं तो इनकी प्रोडक्शन इनको आराम से करनी पड़ेगी। इंडियंस 10 प्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनकी बिक्री होगी या नहीं होगी। तो ये हमारा बिहेवियर शिफ्ट करने के लिए हैश लोकल फॉर दिवाली की कैंपेन रन की गई थी। इस तरह की कैंपेन अगर टाइम टू टाइम रन होती रहे तो भारत के अंदर बहुत चीजों में सुधार हो सकता है। हु चेयर्ड द 33rd एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग? प्रगति बैठक के 33वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो प्रगति बैठक के 33वें संस्करण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। तो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ये किस नंबर के हैं? 15वें, 16वें, 18वें, 20वें, 13वें, 14वें? बताइए किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपका गलत हो जाएगा। और प्रगति की फुल फॉर्म जाकर देख लीजिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल नेम्ड परिश्रम टू डिलीवर द स्टेट डिपार्टमेंट सर्विसेज? किस भारतीय राज्य ने राज्य विभाग की सेवाओं को
वितरित करने के लिए परिश्रम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? ओडिशा सरकार ने किया है परिश्रम नामक पोर्टल। तो आपने देखा होगा कि पोर्टल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा और एक बार नोट जरूर कर लीजिए ये चीजें, या फिर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम के अंदर लिंक दिया गया होगा, वहां से जाके आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस तरह से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। Which state launched कृषि संजीवनी vans to test soil water and provide remedies for pest control? मिट्टी पानी का परीक्षण करने और कीट नियंत्रण के उपाय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है? राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर बिहार? सही आंसर क्या है? कर्नाटक। निष्ठा एंड दीक्षा आर इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? निष्ठा और दीक्षा किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? शिक्षा मंत्रालय। तो निष्ठा और दीक्षा के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो यह किस मंत्रालय से रिलेटेड है? शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाकर जरूर देखने को मिलेगा। Which ministry is to spend rupees 1200 crore to create infrastructure for safe movement of wildlife? वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए आधारभूत संरचना बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने वाला कौन सा मंत्रालय है? चार ऑप्शंस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, देख लीजिए। तो वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए जो 1200 करोड़ रुपए किस मंत्रालय ने खर्च करने का, कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इससे क्या होगा? जो अगर मान लो किसी वन्य जीव अभयारण्य से स्टेट हाईवे निकल रहा है, तो उसके यहाँ पर फेंसिंग की जाएगी, यहाँ पर तार लगाई जाएगी, यहाँ पर बड़े बड़े शेल्ट यहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि लाइट से जानवरों को परेशानी ना हो, रात के टाइम में परेशानी ना हो। दिन में भी जानवर रोड के ऊपर ना आ सकें, और भी कहीं से अंडरपास बनाए जाएंगे, कहीं से ओवरपास बनाए जाएंगे, ताकि जानवर को प्रॉब्लम ना हो। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा की जाने वाली पहल है। नेक्स्ट देखिए, द लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 202130 which was making news recently was released by which state और यूटी? भूमि आवंटन नीति 2021 से लेकर 30 तक जो हाल ही में चर्चा में रही, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? किस प्रदेश के द्वारा जारी की गई है भूमि आवंटन नीति? जम्मू कश्मीर के द्वारा। What is the cost of LED bulbs under the Gram Ujala program launched by Convergence Energy Services Limited? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL द्वारा शुरू किए गए ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी बल्ब की कीमत क्या है? तो एलईडी बल्ब की कीमत 10 रुपए है। मात्र 10 रुपए में आपको जो है एलईडी बल्ब दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाकर लगता है कि यार 50 रुपए का होगा एलईडी बल्ब, 100 रुपए का होगा, 1 रुपए का तो नहीं हो सकता, 10 रुपए का भी नहीं हो सकता। तो पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल इजी रहता है, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लिया करो। स्टडी मास्टर आपके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, इससे आपको हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। As per the ECLGS 3.0 recently announced, what is the new tenure of loans and the percentage of outstanding loan considered? हाल ही में घोषित ECLGS 3.0 के अनुसार ऋणों की नई अवधि और बकाया ऋणों का प्रतिशत क्या माना गया है? अब सबसे पहले तो आपको जो है ECLCGS के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज ECLGS? तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, याद रहेगा अब आपको। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसके अनुसार ऋणों की अवधि और बकाया ऋणों का प्रतिशत क्या माना जाता है?
बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका। 6 साल तो उसकी अवधि है और 40% उसका जो है परसेंटेज ऋणों का प्रतिशत माना जाएगा। एम प्राइम, AIM, सबसे पहले तो एम के बारे में पता होना चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग इज एसोसिएटेड विद विच ऑब्जेक्टिव। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एम प्राइम कार्यक्रम किस उद्देश्य से जुड़ा है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अब अटल इनोवेशन मिशन है तो किस चीज से है, विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना, अटल इनोवेशन मिशन। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी। याद रखेंगे आप इसको। Which ministry along with the Ministry of Food Processing Industries will converge to implement Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ कौन सा मंत्रालय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के प्रधानमंत्री औपचारिकरण को लागू करने के लिए जुटेगा। कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड पोषण ज्ञान ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। किस संस्थान ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार पोषण ज्ञान लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग या महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग या वित्त आयोग। तो यहाँ पर पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सेक्टर ऑफ बोरोज फ्रॉम द हाईएस्ट शेयर इन अप्लाइंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कृषि अवसंरचना कोष के आवेदन करने में उधारकर्ताओं का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक हिस्सा है। व्यक्तिगत किसान, कृषि उद्यमी, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां या किसान उपज संगठन। राइट आंसर क्या है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। विच इंस्टीट्यूशन हैज अनवील्ड ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट टाइटल्ड सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया। किस संस्थान ने भारत में जनजातीय परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगी परियोजना का अनावरण किया है। तो किसने किया है, ट्राइफेड। अब आपका क्या काम है, इन सभी की फुल फॉर्म नीचे कमेंट करनी है। आपको कितनी फुल फॉर्म्स पता है। देखिए ऐसे फुल फॉर्म्स आपको किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर बन सकता है और किसी ना किसी एग्जाम में जरूर बनता है। तो सभी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इनके बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है। तो किस राज्य में लागू की जा रही है, ओडिशा के अंदर, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। विच स्टेट हैज लॉन्च द वेलनेस प्रोग्राम आयुष घर द्वार फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए कल्याण कार्यक्रम आयुष घर द्वार की शुरुआत की है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो आयुष घर द्वार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सेहत ओपीडी पोर्टल। किस मंत्रालय ने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्यिक मंत्रालय। तो यह क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ देता हूं कि आप लोग कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे कि किस मंत्रालय ने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। अब वहां पर सेहत ओपीडी पोर्टल दिया गया होगा और आपको इसका आंसर नहीं पता हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राइट आंसर क्या है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड।
अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर हासिल होगी। 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है, जिसमें आपको जो है डेली क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, 100 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो 8 बजे शाम को लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। और इसके अलावा किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए हो, तो आप इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम करके पता कर सकते हैं, 9896160956। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, वहां पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी मास्टर ऑफिशियल, यही लोगो मिलेगा आपको वहां पर भी, और वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके भी आप लोग जो है काफी सारी चीजें, काफी सारी पीडीएफ स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और सारी अपडेट्स के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो जीके जीएस सीरीज चल रही है उसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करो, वो देख लो। अगर आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।